हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारे पास आ चुके हैं वन पीस के 1125 चैप्टर के ब्रीफ स्पॉयलर्स। पिछले वीक ब्रेक था, तो आपको याद होगा कि जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमारे जो स्ट्रॉ हेड्स हैं वो ऑलमोस्ट एल्बाफ पहुंचने वाले हैं और वहां पर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर उनका वहां पर वेट कर रहा है। और जो स्ट्रॉ हेड्स हैं वो थोड़े उदास थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जो प्रॉमिस था उनका वेगापंक को बचाने वाला, वो उसको फुलफिल करने में फेल हो गए हैं। और वेगापंक की डेथ के कारण वो लोग मतलब उदास थे। उसके बाद जब लेलिथ बेहोशी के बाद उठती है, मतलब वापस होश में आती है और उठती है, तब वो उन लोगों को बताती है कि वो जिंदा है, मतलब वेगापंक भी जिंदा है। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर एक छोटी सी पार्टी, एक छोटा सा बैंक्वेट जायंट पायरेट की शिप पे ये लोग करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पर एगेड आइलैंड में। मरीन आर टॉकिंग अबाउट सेराफिम, दे आर बीइंग चार्ज्ड बिफोर बी टेकन अवे टू द मरीन शिप। मतलब जो सेराफिम्स हैं उनके बारे में बात कर रही है मरीन, और उनको चार्ज कर रहे हैं उस मरीन शिप में उनके साथ ले जाने के पहले। फिर वहाँ पर जो नेक्स्ट स्पॉइलर है, लूची काको आर बोर्डिंग टू मशीन शिप। एक साइफर पोल का एजेंट उनसे पूछता है स्टूशी के बारे में। वो पूछता है स्टूशी शाह कहाँ है। लूची कह देता है कि मैंने स्टूशी मतलब मैंने उसको मार दिया। और जब लूची ये बात कहता है उस साइफर पोल के एजेंट से, तब उसके फेस पे कोई भी इमोशन नहीं देखते हैं हम लोग। पर जो काकू है उसका फेस हिडन रहता है, उसका फेस छुपा हुआ रहता है और वो अपने इमोशंस को मतलब होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा है और किसी को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और इस चैप्टर में हम लोग स्टूशी और किजारू दोनों को ही नहीं देखते हैं, पर रियलिटी में स्टूशी अभी तक मरी नहीं है मेरे हिसाब से। फिर जो सीन कट होता है सैटर्न पे, वो रिमेंबर करता है क्या हुआ था मरी जॉयस में 200 साल पहले, जब सैटर्न ने 200 साल पहले ऑर्डर किया था एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को उस टाइम के जो जाइंट रोबोट एमे था उसको डिस्ट्रॉय करने पर वो साइंटिस्ट इनकी सुनते नहीं हैं और वो उसको छुपा लेते हैं और उसको सीक्रेटली उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर जो सैटर्न है वो बात करता है बाकी वो जो 9 वाइस एडमिरल इसके साथ आए थे, सैटर्न उनसे बोलता है कि हमको जो चाहिए था, जहाँ जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, वो हमको मिला, पावर प्लांट योर पंक रिकॉर्ड। पर हमने एक ग्रेट फेलियर भी सफ़र किया है। तो जो वाइस एडमिरल हैं वो इस बारे में उससे अपॉलॉजीज मांगते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप कहें तो हम लोग तुरंत स्ट्रॉ हेड को पकड़ने के लिए एल्बाफ तक जाने को तैयार है। पर सैटर्न उसको कह देता है कि ये नेसेसरी नहीं है। पर जो ग्रेटेस्ट फेलियर है जो हम यहाँ पर हमारे द्वारा हुआ है, वो वेगापंक के मैसेज को ब्रॉडकास्ट होने वाला हुआ है, जो उसने पूरी दुनिया को बताया गया है। तभी एक वाइस एडमिरल डोरा मैन करके है, वो सेंट सैटर्न से बोलता है कि मैं गवर्नमेंट का सोल्जर होने के नाते बोलता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर आप हमारे एक्शन को फेलियर मान रहे हैं, मतलब वेगापंक ने जो सबको मैसेज दिया है वो क्या सही है? तो ये मतलब सच्चाई बोल दी उसने उसके सामने कि वो पूछ लेता है कि मतलब अगर आप कह रहे हैं कि ये फेलियर हमारा कि हमने वेगापंक के जो मैसेज है उसको ब्रॉडकास्ट होने दिया, मतलब वेगापंक सही बोल रहा था। और जो फिर सैटर्न है वो कुछ बोले बिना उसके सिर को नीचे घुमा, मतलब उसका बाउ डाउन करा देता, नीचे झुका देता है अपनी पावर से, जो उसने पहले भी कर चुका है। जब वो अपनी हाकी टाइप पे छोड़ता था तो सबके मुंह से खून निकल जाते थे। तो बाकी सब एडमिरल्स के सामने उसका, और इतने भी बाकी जो एडमिरल्स हैं वो चिल्लाने लगते हैं, वाइस एडमिरल डोरामैन, फिर मरीन चिल्लाने लगते हैं कि मतलब मेडिकल टीम को बुलाने लगते हैं, वाइस एडमिरल को कुछ हो गया है। फिर जो सीन कट होता है वो होता है लेफ्ट फेस पे, जहाँ यॉर्क नोटिस करती है कि जो क्लाउड मशीन है वो अपने आप चालू हो चुकी है, अपने आप काम करने लगी है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे रोक नहीं पाती है। और जो पंख रिकॉर्ड है वो जो अपर जो जाइंट एग टाइप का है वहाँ से डिटैच होता है एगेट से और अपने आप फ्लाई अवे हो जाता है, मतलब उड़ जाता है क्लाउड्स में। और जो यॉर्क है वो चिल्लाने लगती है और गुस्से में मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि ये डैम इट, ये लोग पंख रिकॉर्ड ले गए। अब उसके बाद जो सीन होता है वो कट होता है मरी जॉयस में, जहाँ पर फूड की स्टोरेज, मतलब फूड स्टोरेज का क्राइसिस है। जहाँ पर अगर आपको याद होगा कि अभी जो लेटेस्ट चैप्टर भी रिलीज़ हुआ है, वहाँ पर साबो और रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने वहाँ पर अटैक किया था और उनके फूड स्टोरेज को तोड़ दिया था, उनके फूड वेयर हाउसेस को तोड़ दिया था। तो उधर पे फूड का क्राइसिस हो रहा है। और बाकी जो वहाँ पर जो मतलब क्या कहते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन है, वहाँ पर वो लोग पैनिक कर रहे हैं। फिर उसके बाद
उसके बाद पेनगिया कैसल में जो सेंट गार्लिंग है वो एक अच्छा सा सूट पहन के जो रूम ऑफ अथॉरिटी है वहाँ पर एंटर करता है और एक चेयर पे बैठ जाता है, और वो जो बाकी के जो 5 एल्डर हैं उनसे नॉर्मली बात करने लगता है। तो उनसे बात करने लगता है और उनको इन्फॉर्म करता है, और वो कहता है मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे एक ऑर्डर मिला है। फिर न्यूसीजीरो का रिएक्शन आता है क्या। फिर जो वर्क्यूरी है वो कहता है तुम्हारी ये जवान कैसे चल रही, अपनी जवान संभाल के बात कर, लहजे से बात कर। तो गार्लिंग बोल और कहता है कि अपने मुंह को शांत रख, भोसड़ी के माँ चोद दूंगा तेरी। गार्लिंग कहता है कि अब से मैं वेगापंक यॉर्क मेरे अंडर काम करेगी, और क्योंकि मुझे अब पोजीशन मिल चुकी है वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस की। और जो बाकी के जो 5 एल्डर्स हैं वो इसको सुन के मतलब चौंक जाते हैं और मतलब हैरान हो जाते हैं एकदम से। मार्स कहता है ये कैसे हो सकता है, और बाकी सब एकदम से मतलब वो हो जाते हैं। और गार्लैंड कहता है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें मैसी हो चुकी हैं और अब ये जो है, और वो कहता है कि अब जो वर्ल्ड है उसकी जो स्टेट है वो अजीब सी हो जाएगी और बहुत मैसी हो जाएगी, यहाँ पर बहुत केओस मच जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, अपन इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाते हैं मेरे साथ, मेरे फेलो एल्डर्स के साथ। फिर जो अपना सीन कट होता है वापस आइसलैंड पे, और हम देखते हैं जो सैटर्न है एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है बहुत ज़ोर से वाइस एडमिरल्स के सामने। और ब्लैक फ्लेम और लाइटनिंग उसकी बॉडी से निकल रही रहती है। तभी सैटर्न चिल्लाता है आओ, और जो वहाँ पे जो वाइस एडमिरल वो पूछते हैं ये क्या हो रहा है। तो सैटर्न जब अपने आप में अंदर ही अंदर सोचने लगता है मुझे couldn't be it इमू समा। और फिर हम देखते हैं कि एकदम से जो सैटर्न है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है और उसकी झुर्रियाँ आ जाती हैं, मतलब ब्रिंकल्स झुर्रियाँ जो आप समझते होंगे। और जो वाइस एडमिरल है वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। और फिर जो सैटर्न है वो ईमू की वॉइस अपने दिमाग में सुनता है। तो सैटर्न बोलता है ईमू, और ईमू बोलता है सैटर्न से कि तुमने क्यों जॉय बॉय को एस्केप करने दिया। मतलब इस बात का आप समझ रहे हो बात, मतलब ईमू और सब ये कंफर्म है। ईमू ने तक बोल दिया कि जो रूफी है वो ही जॉय बॉय है। फिर जो सैटर्न है वो अपने अंदर बोलता है, मतलब इनकी अनकॉन्शियसली वो हो रही है बात। तो वो वहाँ पे कहता है कि प्लीज़ हैव मर्सी, हिज पावर इज़ अनप्रेडिक्टेबल बियॉन्ड माई कंप्रहेंशन। मतलब इसकी ये कुछ नहीं लगता है उसके सामने, झांट बराबर है सैटर्न उसका। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है ब्लैक फ्लेम्स और लाइटनिंग का, और इसके तुरंत बाद जो सैटर्न है वो मर जाता है और सिर्फ उसकी हड्डियाँ बचती हैं, उसका स्केलेटन बचता है फ्लोर पे, मतलब हड़गा बचता है। अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हड़गा बचता है सीधा सीधा, जो अपन ने बायोलॉजी की लैब में देखा होगा। और फिर हम देखते हैं कि जो पंख रिकॉर्ड है वो हवा में सीन कट होता है, और पंख रिकॉर्ड है वो हवा में उड़ के एगेट से बहुत दूर जा चुका है। और फिर हम को पता चलता है शाका, एडिसन, पाइथागोरस, एटलस सब जिंदा हैं और वो यॉर्क और पंख रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। पर अभी तो जो पहले स्पॉयलर्स आए थे उसमें ये बोला था कि अब क्या है क्या नहीं है, मतलब कि इन सब की एक बॉडी बन रही है। पर ये लोग अभी जिंदा हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो और अच्छे से अपन को चैप्टर आने के बाद पता चलेगा। पाइथागोरस और फिर जो पाइथागोरस बोलता है कि यहाँ पे जो ब्रेन वेव्स हैं वो कनेक्ट कर रही हैं इस प्लेस से कहीं भी से भी वर्ल्ड में, तो यॉर्क भी इस ब्रेन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है शायद। फिर एडिसन कहता है कि I know but it's better than just to leave it intact in her hand, right? We will take care of it until humanity figure out how to use this brain। मतलब वो ये कह रहा है कि अब वो जो करना चाहती है उसके हाथों में छोड़ दो, पर अब हम इसको कोशिश करेंगे इसको अच्छे से रखने की जब तक ह्यूमैनिटी इसका अच्छे से यूज़ करना ना सीख जाए। फिर जो शाका है वो कहता है कि यॉर्क ने अपन को मतलब मरवा दिया था वहाँ पे, जो डैमेज किया था उसके कारण वो लोग फेल हो गए, वरना वो लेबोरेटरी को भी अपने साथ ही लेके आते। और जो पाइथागोरस कहता है कि एंड वी कांट इन्वेंट राइट नाउ ड्यू टू लैक ऑफ बजट एंड, और हम अब लेबोरेटरी को बना भी नहीं सकते
लैक ऑफ बजट और मटेरियल के कारण। फिर जो एडिसन एक अपने दोस्त को दिस इज वेयर आवर फ्रेंड विल कम इन वो कहता है, और फिर दिस इज वेयर आवर फ्रेंड विल कम इन, अब ये इसका मतलब मैं भी नहीं समझ रहा हूँ। We can see that inside a egg dome there is a longer corridor with many replacement part of Vegapunk clone body, मतलब वहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक सीक्रेट कॉरिडोर है, वहाँ पर इन लोग अपने आप को मतलब सुधार लेंगे, मतलब सीधी सीधी बात ये है। The Vegapunk build a new body with replacement combining Edison head, Shaka's body, legs, Shaka's body and legs, Atlas left arm, Pythagoras right arm, and all four of them are talking inside the same brain, but we don't hear Stella talking in this chapter। मतलब वो नई बॉडी को बनाते हैं कंबाइन करके, एडिशन के हेड को, शाका की बॉडी और लेग्स रहते हैं, एटलस का लेफ्ट आर्म रहता है, पाइथागोरस का राइट आर्म रहता है, और वो एक ही ब्रेन के अंदर सब कुछ बात कर रहे हैं। मतलब ये इनके ही जो ये ब्रेन है इसने ही क्लाउड मशीन एक्टिव करके क्लाउड मशीन को उड़ाया था वहाँ से। और फिर एडिसन बोलता है कि देयर व्हाट डू यू थिंक वियर्ड एटलस। शाका बोलता है तुम जेलस हो नॉर्मल प्रोपोर्शन से, फिर एडिसन बोलता है ऑफ कोर्स नॉट। एटलस लेट्स थ्रो अवे योर पार्ट, वो मतलब यॉर्क के अब जितने भी पार्ट हैं उनको फेंक रहे हैं। गुड पॉइंट, वी कांट अंडरस्टैंड देम। देन एडिसन कॉल्ड हिज फ्रेंड हार्दियस इन वीथरा, हेलो वीथरा दिस इज वेगापंक हियर। और एडिस बोलता है कि क्या तुम लोग अभी तक मरे नहीं थे। और फिर आखिरी के 2 चैप्टर हैं, मतलब 2 पेजेस हैं, उनमें हमें कामाबाका किंगडम में वहाँ पर जो क्योला है वो समराइज करती है वेगापंक की स्पीच को। ब्यूटी BT, so our kingdom is sinking, our world is sinking into ocean, then it makes sense that choose ये सेलेस्टियल ड्रैगन है वो वहाँ पर रेड लाइन के ऊपर हाई लोकेशन पे रहना पसंद करते हैं। फिर एगावांकोविच बोलती है एंड दैट्स व्हाई ऑर्डर स्लेव टू बिल्ड अ जायंट ब्रिज एट सिंस 700 years ago। यहाँ पर टेकीला वुल्फ, वोडका वुल्फ एंड रम वुल्फ एंड ब्रोवन वुल्फ पे इन लोगों ने एक बड़ा जो ब्रिज बनाने का वो लगाया और वहाँ पर स्लेव रखे जाते हैं। अगर आपको याद होगा कि जो रॉबिन टाइम स्किप के टाइम पे जहाँ पर फंसी थी, मतलब जब उसको कुमा ने वो तमाचा मारा था क्या, तो वहाँ पर एक ब्रिज बन रहा था जहाँ पर से वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास से जो ये लोग हैं उसको लेके गए थे रिवॉल्यूशनरी वाले, वहाँ के ब्रिज की बात हो रही है। फिर करास बोलता है दे ऑल हैव अ पर्पस, मोरली आई कांट बिलीव इट। फिर ड्रैगन अपने आप से खुद से ही बात कर रहा है बीच पे स्टैंड में खड़े हुए, और ड्रैगन बोलता है वेगापंक देयर इज नो आर्गुमेंट दैट पीपल हु बिलीव इन योर लास्ट वर्ड विल ओनली मेक प्रिपरेशन फॉर पीस, वी मस्ट हरी अप एंड फिनिश दिस और द फाइट अमंग सिटीजन टू सिक्योर अ सेफ प्लेस टू लिव विल अराइव सून। मतलब ये तो इतना समझ ही गए होंगे आप लोग, और ये एंड होता है। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।